दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड सरकार की सबसे चर्चित और लोगों के दिल में बस चुकी योजना मैया सम्मान योजना के ताज़ा 15 अपडेट के बारे में। ये अपडेट सिर्फ कागज़ पर लिखे हुए सरकारी नोटिस नहीं है, बल्कि ये वो बदलाव, खुशखबरी और चेतावनी है जो सीधे सीधे आपके जेब, आपके खाते और आपकी उम्मीदों से जुड़े हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन 15 अपडेट में से कोई भी एक आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। पहला अपडेट, अगस्त किस्त का वितरण शुरू। झारखंड सरकार ने अगस्त महीने की किस्त का भुगतान शुरू कर दिया है। कई जिलों में तो पैसा लाभुकों के खाते में पहुंच भी चुका है। आप में से जिन लोगों ने सुबह बैंक का बैलेंस चेक किया होगा, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी होगी। जो लोग दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ये रकम सिर्फ पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई और दवाई जैसी ज़रूरतों का सहारा है। दूसरा अपडेट, 21 जिलों में लिस्ट जारी। इस बार सरकार ने 21 जिलों की लिस्ट जारी कर दी है। मतलब साफ है, आप अपने ज़िले की लिस्ट देखकर तुरंत पता लगा सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं। ये लिस्ट पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस और सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आपका नाम है तो बढ़िया, नहीं है तो घबराइए मत, कारण पता लगाइए, क्योंकि कई बार नाम कटने की वजह कागजी गड़बड़ी होती है। तीसरा अपडेट, पैसा चेक करने का आसान तरीका। कई लोग आज भी सोचते हैं कि पैसा आया या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उन्हें बैंक जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने मोबाइल से योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। बस आपको अपना आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा और सामने पूरा डिटेल आ जाएगा। चौथा अपडेट, केवाईसी ज़रूरी। अब एक बात जो बेहद अहम है, केवाईसी। अगर आपका आधार और बैंक केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपका पैसा फंस सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना केवाईसी वाले खातों में भुगतान नहीं होगा। तो भाइयों बहनों, अगर केवाईसी बाकी है तो तुरंत बैंक जाकर करवा लीजिए, वरना अगले महीने हाथ मलते रह जाएंगे। पांचवां अपडेट, पैन लिंकिंग का नया नियम। इस बार एक और नया नियम जोड़ा गया है, पैन कार्ड लिंकिंग। अगर आपका बैंक खाता पैन से लिंक नहीं है, तो आने वाले समय में आपका नाम लिस्ट से हट सकता है। ये नियम खासकर उन लोगों के लिए है जिनके खाते में बड़ी रकम आती है या जिनके पास बचत खाते के अलावा अन्य बैंक सुविधाएं भी हैं। छठा अपडेट, नाम कटने की वजह। कई लोग परेशान हैं कि उनका नाम क्यों कट गया। जांच में सामने आया कि सबसे बड़ी वजह है आधार और बैंक में नाम की स्पेलिंग में फ़र्क। जैसे किसी का नाम आधार में सीता देवी है और बैंक में सीता देवी, तो सिस्टम मैच नहीं करता और भुगतान रुक जाता है। तो ध्यान रखें कि दोनों जगह नाम और जन्म तिथि बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। सातवां अपडेट, बैंक में पैसा आने का समय। कई लोग सुबह सुबह एटीएम चेक करने जाते हैं और सोचते हैं कि पैसा आया नहीं। हकीकत ये है कि बैंक प्रोसेसिंग के कारण पैसे आने में समय लगता है। ज़्यादातर खातों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच पैसे पहुंचते हैं, और अगर बैंक में छुट्टी या नेटवर्क दिक्कत है तो अगले दिन भी मिल सकता है। आठवां अपडेट, हेल्पलाइन नंबर एक्टिव। सरकार ने इस बार हेल्पलाइन को और मजबूत किया है। अब आप किसी भी समय, दिन हो या रात, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा रुक गया है, लिस्ट में नाम है फिर भी भुगतान नहीं हुआ, या कोई तकनीकी गड़बड़ी है, तो हेल्पलाइन आपकी मदद करेगा। नवां अपडेट, नए लाभुकों का जोड़ना। इस योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने नए लाभुकों को जोड़ा है। इस बार कई परिवार जो अब तक योजना से बाहर थे, उन्हें सर्वे के जरिए जोड़ा गया है। मतलब, अगर आप पात्र हैं और अब तक लाभ नहीं ले पाए, तो हो सकता है कि अगली लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाए। 10वां अपडेट, बुजुर्गों को प्राथमिकता। इस बार सरकार ने बुजुर्ग लाभुकों को प्राथमिकता दी है। 60 साल से ऊपर के लोगों का भुगतान पहले किया जा रहा है। वजह साफ है, बुजुर्गों की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं और वे बैंक तक आसानी से नहीं जा पाते, इसीलिए उनके खाते में पैसा पहले भेजा जा रहा है। 11वां अपडेट, गांव में शिविर लगेंगे। जिन लोगों के कागज़ या बैंक डिटेल में गड़बड़ी है, उनके लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। यहाँ आप आधार सुधार, बैंक लिंकिंग, केवाईसी और अन्य अपडेट करवा सकते हैं। इससे आपको बार बार ब्लॉक ऑफिस या बैंक नहीं जाना पड़ेगा। 12वां अपडेट,
बैंक मैसेज से सूचना जैसे ही पैसा आपके खाते में आता है, बैंक की तरफ से एसएमएस आता है। लेकिन कई बार नेटवर्क की समस्या के कारण मैसेज देर से आता है। ऐसे में आप नज़दीकी बैंक या एटीएम में पासबुक अपडेट करवा सकते हैं ताकि सच्चाई साफ हो जाए। 13वां अपडेट। सितंबर में बोनस की चर्चा। सरकार के भीतर चर्चा है कि सितंबर में त्योहारों से पहले एक अतिरिक्त राशि बोनस के रूप में दी जा सकती है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन कई सूत्र कह रहे हैं कि ये बोनस राशि खासकर महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए होगी। 14वां अपडेट। महिला लाभुकों का रिकॉर्ड। इस बार 70% से ज़्यादा भुगतान सीधे महिला लाभुकों के खातों में गया है। सरकार का मानना है कि महिलाएं घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से संभालती हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी गई है। 15वां अपडेट। फर्जी लिंक से सावधान। सोशल मीडिया पर कई नकली लिंक घूम रहे हैं जो योजना में नाम जोड़ने या पैसा दिलाने का दावा करते हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट या ब्लॉक ऑफिस से ही जानकारी लें। दोस्तों, ये थे मैया सम्मान योजना के 15 ताज़ा और सबसे ज़रूरी अपडेट। हर अपडेट अपने आप में अहम है, और अगर आप ध्यान से इन बातों को समझकर कदम उठाते हैं तो न सिर्फ आपका पैसा समय पर आएगा, बल्कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से भी बच सकेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।